चलिए तो आ जाइए अपनी क्लास में। हाँ, अपन पढ़ रहे थे चंबल परियोजना। ठीक है ना। चंबल परियोजना 3 चरणों में संपन्न होती है। तो देख लीजिए तीनों चरण कौन कौन से हैं। देखिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना। हाँ, इसमें एलडीसी में भी ये टॉपिक है, सीईटी में भी है, और राजस्थान की लगभग लगभग सभी भर्तियों में ये टॉपिक है भाई। चंबल का ये जो ज्योग्राफी का टॉपिक है। चंबल घाटी परियोजना पढ़ रहे थे, 3 चरणों में हुई थी, उसमें 4 बांध बने थे। कितने बांध बने थे? 4 बांध बने थे। 3 चरणों में हुई थी, 4 बांध बने थे। देख लीजिए कौन कौन से बांध है। पहले बात करेंगे प्रथम चरण। ठीक है ना। फर्स्ट चरण 1953 से 1960 में होता है। कब होता है? 1953 1960 में होता है, जिसमें गांधी सागर बांध बनता है। और कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ये कब बनता है? 1959 में। कब बनता है? 1959 में बनता है गांधी सागर बांध, जो एमपी में है। चंबल घाटी का तो प्रथम बांध है। चंबल नदी का तो चंबल परियोजना है, उसका प्रथम बांध है गांधी सागर। याद रखना, प्रथम चरण में प्रथम बांध। ठीक है ना। चंबल नदी घाटी का प्रथम बांध आपसे पूछ ले तो गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक भराव क्षमता, इसमें सर्वाधिक भराव क्षमता वाला ये क्या है? बांध है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट। तो गांधी सागर बांध है, इसकी जो विद्युत उत्पादन करता है 115 मेगावाट। कितना करता है? 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इसी पश्च चरण में एक बांध और आता है, कोटा बैराज। प्रथम चरण में एक और बांध आता है, क्योंकि पश्च चरण में 2 बांध बनाए गए थे, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। जो 1960 में इसका निर्माण होता है, कोटा बैराज का। देखिए, चंबल घाटी पर बना राजस्थान का प्रथम बांध। यदि राजस्थान का प्रथम बांध पूछे, राजस्थान का, तो कौन सा है? कोटा बैराज। यदि चंबल घाटी का प्रथम बांध पूछे तो गांधी सागर बांध। आई दोनों बात समझ में? यदि केवल चंबल घाटी का आपसे प्रथम बांध पूछे तो गांधी सागर, राजस्थान का प्रथम बांध पूछे चंबल नदी पे तो कोटा बैराज। ठीक है ना। विद्युत उत्पादन नहीं होती, तो कोटा बैराज है, इस पे बिजली नहीं बनती है, उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। इसमें क्या होती है? केवल सिंचाई होती है। केवल किस काम में आती है ये कोटा बैराज? केवल सिंचाई में ही काम आती है। राजस्थान के लिए 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है भाई कोटा बैराज से। कितनी नहरें? 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है कोटा बैराज से। किसके लिए? राजस्थान के लिए। ठीक है ना। उन लिफ्ट के बारे में आगे की क्लास में अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी ये इतनी याद रखना भाई, कोटा बैराज से राजस्थान के लिए 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। ठीक है ना। फर्स्ट चरण हो गया। चलो तो फिर सेकंड चरण में। सेकंड चरण 1960 और 1970 में होता है, जिसमें राणा प्रताप सागर बांध बनाया जाता है। ये भी कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध जो 1970 में बना था ना, 1970 में, वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक बहाव क्षमता। देखिए, यहाँ पर भी वही सर्वाधिक भराव क्षमता है। ठीक है ना। सर्वाधिक भराव क्षमता है, लेकिन ये राजस्थान में नहीं, ये कहां पर है? एमपी में। और यहाँ पे राणा प्रताप सागर सर्वाधिक भराव क्षमता, ये राजस्थान का है। ये राजस्थान का है और ये मध्य प्रदेश का। अरे चंबल अपन पढ़ रहे थे, कितना था हिस्सा है? 50 राजस्थान का, 50 एमपी का आधा आधा है ना। तो एमपी में भी सब सर्वाधिक जल भराव वाला कौन सा है? गांधी सागर बांध। यदि राजस्थान में पूछे तो राणा सागर बांध। ठीक है ना। सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होती है 172 मेगावाट। सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न होती है ये राणा प्रताप सागर बांध से, 172 मेगावाट। ठीक है ना। रावत बाटा संयंत्र को जलापूर्ति करता है, तो राणा सागर बांध है, तो रावत बाटा है ना संयंत्र, जहां बिजली बनाई जाती है, उसको जल आपूर्ति करता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात है। ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना साथ साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि रावत बाटा संयंत्र है, उसको जलापूर्ति कौन करता है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है ना। 2 चरण
होगी, याद होगी अच्छे से? ठीक है, एक बार रिपीट करो फटाफट। प्रथम चरण 1953 से 1960, जिसमें गांधी सागर बांध बनता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्माण 1959 में है। चंबल घाटी का प्रथम बांध है और सर्वाधिक जल भराव वाला बांध है। विद्युत उत्पादन 115 मेगावाट। ये तो प्रथम चरण। प्रथम चरण में एक और बांध आता है, वो राजस्थान का है, कोटा बेरा, जो 1960 में बना था। और इसमें राजस्थान का ये प्रथम बांध है, राजस्थान का प्रथम बांध है, तो चंबल घाटी पर बना। और विद्युत उत्पादन नहीं होती है, केवल सिंचाई के लिए काम आता है, जिसमें राजस्थान के लिए 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। बस इतनी सी बात आपको याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। सेकंड चरण 1960 से 1970 राणा प्रताप सागर बांध है, 1970 में बना था। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है ना। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है राजस्थान का, और इसमें सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न देती है 172 मेगावाट, ठीक है ना। रावत बाठा जो संयंत्र है, उसको जलापूर्ति के लिए यहाँ से पानी जाता है, राणा प्रताप सागर से, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें याद कर लेना, ठीक है ना, यही एग्जाम में पूछते हैं। चलिए अपन अब पढ़ेंगे भाई राजस्थान का, सॉरी, जो चंबल घाटी परियोजना का तीसरा चरण कौन सा है। तो चलिए देखिए तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होता है, कौन सा बांध बनता है तीसरे चरण में? जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। तो 1970 से 1972 के मध्य में तीसरा चरण होता है, और जवाहर सागर बांध बनता है 1972 में। कहाँ स्थित है? तो याद रखना, कोटा में। कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। चंबल पर बना नया निर्मित बांध, मान लो आपसे पूछ ले भाई कोटा ना, चंबल नदी पर जो नया बांध है वह कौन सा बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध, तो कोटा में स्थित है। विद्युत उत्पादन 99 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन होती है। इसे पिक अपर डैम भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसे नोट लगा के लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसे पिक अपर डैम भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। पिकअप डैम बांध किसे कहा जाता है? तो जवाहर सागर बांध को, चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है ना। अपनी ये हो गई है, ठीक है ना, चंबल नदी घाटी परियोजना हो गई है। कल पढ़ेंगे अपन माही बजाज सागर जो परियोजना है उसके बारे में, राजस्थान गुजरात, ठीक है ना। चलेंगे कल राजस्थान और गुजरात में घूमने के लिए, और बताता रहूंगा मैं आपकी सभी परियोजनाएं, धीरे धीरे हो जाएगी। चलिए।